I would like to invite Mr. Narendra Thakur sir to come on the stage and just wrap up this whole program by his golden word. Mr. Narendra Thakur, have a huge round of applause. अच्छे से करो, अच्छे से. Thank you, sir. I think इवनिंग हो चुका है, 4 बज चुके हैं, राइट? हमारे सर मनीष सर, उमार सर, मैं चाहूँगा आप लोग भी मेरी बातों को ध्यान से सुने, तो हो सके तो सामने बैठ जाएं. मैं चाहूँगा कि आप लोग भी हमारी बात को सुने, तो मैं जान रहा हूँ इम्पोर्टेंट वर्क है, बट कहीं यहीं पर अगर अरेंज हो तो ज़्यादा अच्छा है. यस, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे सारे अल्फाज आप तक पहुँचे. Okay. Good evening to all. Good evening. Good evening team members. Good evening मम्मी. And good evening जो लोग यहाँ पर नहीं है बट वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं. जो भी उनका समय होगा उनके हिसाब से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून. यस, बेसब्री है स्पीच का, बट मैं क्या बोलूं. हमारे टीम मेंबर ने इतना कुछ बोल चुके हैं, चाहे मनीष सर, ओमार सर, हमारे पार्टिसिपेंट्स भी जो थे वो भी, कश्यप जी, बलविंदर सर, थैंक यू. आप सभी ने बहुत ही अच्छा कंसर्ट बच्चों को दिया अपने माध्यम से. तो मुझे ही नहीं लगता कि मुझे ज्यादा कुछ बोलने की नीड है. जरूरत है क्या? यस, नो सर, राइट? यस सर, यस सर, या नो सर? देखो 50-50 शायद मुझे सुनाई दे रहा है. अच्छा, बच्चों को लगता है लेट हो रहा है कि सर ने 3 बजे का टाइम रखा था, ये बज गए 4 हैं. 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है भाई, है ना? चलो, गोलोक सपाट की बात है, बट कम टू द पॉइंट. यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा आप सभी का, उसका इंतजार है आप सभी को कि कौन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आएगा. नो मैटर कौन फर्स्ट सेकेंड आ रहा है, मैटर ये है कि सब लोग जो यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, सब लोगों ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस किया. तो थैंक यू उन सभी के लिए जो यहाँ पर आए और परफॉर्म किए. वंस अगेन क्लैप एवरीवन. मैं एज ए फाउंडर, एज ए सीईओ बोलना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी, कोई भी स्टार्टअप, कोई भी संस्थान आगे तब बढ़ता है जब उसका फाउंडेशन सही तरीके से किया गया हो. जैसे ये बिल्डिंग है, अगर इस बिल्डिंग का फाउंडेशन अगर सही होगा, दैट मीन्स पिलर्स जो कोने में देख पा रहे हो, अगर इसके पिलर सही हैं तो आप जितना मंजिल चाहो बना लो. और फाउंडेशन सही नहीं है तो बिल्डिंग क्या होगा? गिर जाएगी. तो फाउंडेशन, अंबुजा सीमेंट किसी ने बोला, बेटा अंबुजा सीमेंट की मैं बात कर रहा हूं. जो भी सीमेंट का नाम आपने बताया, वो सीमेंट कौन है? अगर स्टार्टअप में देखा जाए, बिजनेस में देखा जाए, तो सीमेंट कौन है? सीमेंट है टीम मेंबर्स. सीमेंट है टीम मेंबर्स. सीमेंट है जो हमारा मिशन है, हमारा विजन है. हमारा विजन और मिशन एक ही चीज है, क्या है? एम्पावरिंग आवर यूथ ऑफ इंडिया. भारत के सभी युवाओं को आगे बढ़ाना है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. जैसा कि आप जानते हैं आज के समय में जो 2 थिंग्स जो उमर सर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपसे, हम सभी ने उसे भी फोकस किया है ताकि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया ताकि आप उस पर चलकर आगे बढ़कर, एक जॉब तो छोटी सी बात है, आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, खुद का बिजनेस कर सकते हो, खुद का काम कर सकते हो. इतनी एबिलिटी आपको दी जाएगी. जो बच्चे करंटली अभी कर रहे हैं उनको पता नहीं कि आगे जॉब में क्या होता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा उन बच्चों को, आगे जब आप जॉब करोगे या खुद का काम करोगे, जो कुछ भी आप सीख रहे हो, या कंप्यूटर में या इंग्लिश में, वो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है.
आप यकीन करोगे, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो क्या लगता है मैंने क्या सीखा होगा यहाँ पर, पहले क्या सीख के आए होंगे यहाँ पर। सिर्फ मैंने अपने लाइफ का, मुझे याद है, बेसिक कंप्यूटर करा था मैंने, आई थिंक उस बेसिक में भी MS वर्ड समझ में आया था, एक्सेल तो पार हो गया था। और आज ऊपर वाले की देन से एक्सेल ही बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। यस यस यू नो। और तो इंटरेस्ट जगाने के लिए ना एक सोच काफी है, कोई भी चीज जाने के लिए एक सोच काफी है। उसके बाद मैंने अपनी सारी एजुकेशन कंप्यूटर में की और फाइनली वी हैव डिसाइडेड कि मुझे क्या करना था, मैंने वही किया। जैसे सर ने M के बारे में बात करा था, बलविंदर सर ने, कि M डिसाइड करो। मुझे पता है आप लोग M डिसाइड कर लोगे पहाड़ पे चढ़ना है, आप लोग डिसाइड कर लोगे समुद्र के अंदर रहना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करो, करना भी चाहिए। बट फिर से मैं एक दोहराना चाहूंगा उमर सर की बात को। सर ने एक बात बोला, SWOT एनालिसिस पे काम करो। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, आपकी वीकनेस क्या, आपकी थ्रेट क्या है और आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर इन सारी चीजों को आप देख लेते हो, समझ लेते हो, तो यकीनन आप आगे बढ़ जाओगे। देयर आर टू थिंग्स, एक चीज जो आपको बाय बोर्ड मिलती है और एक चीज जो आपको यहां पर सीखना पड़ता है। हर व्यक्ति की अंदर अलग अलग स्ट्रेंथ है, अलग अलग टैलेंट है। उस टैलेंट, उस स्ट्रेंथ को पहचाननी पड़ेगी आपको। जो लोग जिंदगी में कभी बात नहीं किए, मेरे जैसे लोग, मैं कभी बात नहीं करता था, बट ये मैंने सीखा है, सीखना पड़ेगा। अगर आज के जमाने में ना कदम से कदम मिलाकर में चलना है ना, तो सीखना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते सर हमसे नहीं होगा, वी हैव टू डू। जैसे करना है करो, रो के करना रो के करो, हंस के करना जैसे करना करो, लेकिन वो करना पड़ेगा। आप, मुझे पता है, अगर आप एज ए कोई स्टार्टअप में जाते हो, बिजनेस में जाते हो, तो हमें मल्टीपल चीज करनी पड़ती है। बट अगर आप जॉब में जाते हो ना, तो जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर काम करो और जॉब बड़े आसानी से पा सकते हो। सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए फील्ड कौन सा है, मैं किस चीज के लिए बना या बनी हूं। मोस्टली लोग जानते होंगे, उसके पेरेंट्स बात करते होंगे, हमने ये पढ़ाई करा था, बनना कुछ और था, है ना, बन कुछ और गए। और जिंदगी भर बोलते रहते हैं मैं तो नहीं बन पाया, तू बन। बोलते कि नहीं बोलते? मैं तो नहीं बन पाया, तू बन। उन पेरेंट्स को मेरे पास लिया ना, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। वो कभी नहीं हो सकता है, उनके सपनों का पूरा नहीं कर सकते हो। आपको ये देखना होगा उनका जो सपना है क्या उसके लायक हो आप, क्या उसके लायक हो, ये सोचना पड़ेगा। नहीं तो पता है क्या होगा, जैसे बचपन में मैं भी कभी सोचा था कि मैं कभी IAS ऑफिसर बनूंगा, बट सम सिनेरियो, कुछ डिफिकल्टीज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, द लॉट्स ऑफ थिंग, मैं अभी बताना नहीं चाहूंगा, उसकी वजह से नहीं कर पाया। लेकिन ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे IAS ऑफिसर बने। क्यों? मुझे नहीं पता उसकी एबिलिटीज क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी क्या, मुझे आई डोंट नो। बट हाँ, वो जो करना चाहेगा ना, उस पर सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग भी अपने स्ट्रेंथ को समझे कि आपको क्या करना है, अपने स्ट्रेंथ को देखें कि नहीं मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, आई कैन स्पीक, आई कैन डांस, राइट, आई कैन टीच, वट एवर। और एक लड़की जो भी थी, जो इनका कम इधर आओ, पेंटिंग है एक से, बस मन में सोच रही है ना प्रियंका, घूमना है, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम है। पापा नहीं घुमाते हैं क्या? कम क्या करते हैं? पेंटर है इनके पापा। आप क्या करना चाहते बेटा? सर मुझे आर्किटेक्चर भी बनना और ट्रैवलिंग। आर्किटेक्चर बनना, ट्रैवलिंग, पेंटिंग पसंद है आपको? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा समझना। देखो मैं कोई, मुझे नहीं पता था मैं क्या बोलने वाला हूँ आज, मुझे जो सुनीरो लगा, जो टीचर ने कह दिया, इसलिए मैंने अपनी स्पीच को सबसे लास्ट में रखा था, ताकि ऐसा ना कुछ पॉइंट्स मैं बोल दूं टीचर मिस कर जाए। दैट्स द मेन थिंग। तो ये जो पेंटिंग्स बच्चे ने बनाया, दैट मीन्स इसका इंटरेस्ट है इसके अंदर, और इसने क्या कहा एक वर्ड, मुझे क्या बनना है? आर्किटेक्ट बनना है। मतलब इसका फ्यूचर, इसका काम जो करना चाहती है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये अलाइन हो रहा है। जैसे सिग्नल, सिग्नल आएगा, आपको समझना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? सिग्नल आएगा आपको, जैसे जाते हैं ना रोड पे, रेड लाइट आ जाती है, गाड़ी स्लो कर देते हैं, येलो लाइट आती है, स्लो, अब आगे रेड होने वाला है। यस यू नो। तो ये सिग्नल है, अपने सिग्नल को पहचानना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, राइट, और स्ट्रेंथ पे काम करना है।
लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, जो आपकी वीकनेस है ना, उस वीकनेस पे फोकस करना या नहीं करना है? करना है। लेकिन अगर मुझे बताओ, मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैथ में आपको 10 में से 7 नंबर आए और इंग्लिश में 10 में से 3 नंबर आए, किस पे ध्यान दोगे? हाँ जी, किस पे ध्यान दोगे? मैं मैथ पे ध्यान दूंगा, मैं मैथ पे ध्यान दूंगा। इंग्लिश के चक्कर में मेरा मैथ भी खराब होगा। अब बोलोगे सर ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैट्रिक में पास करना, 10th में पास करना हर सब्जेक्ट में जरूरी है, बट पास करने लायक पढ़ लो। जो स्ट्रेंथ है ना, मैथ की स्ट्रेंथ है ना, आप एक बार बताओ, यू बिकम अ प्रोफेसर आफ्टर सम टाइम, इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आपको मैथ में अच्छा कर रहे हो तो मैथ के प्रोफेसर बन जाओ ना। क्या मतलब है इंग्लिश से? बाय डिफॉल्ट इंग्लिश आ जाएगी, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी, काम करते करते आ गई। तो इंग्लिश है जैसा लैंग्वेज, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करनी है, आपका स्ट्रेंथ क्या है। ओके, आई थिंक ये जो टॉपिक था, मैंने बुलाया था प्रियंका को, तो बेटा ड्रीम जरूर पूरा होता है ना, ये ड्रीम है ट्रेवल करना है, तो 2 चीजें, या तो पापा से पैसा मांगो, पापा ने नहीं दिया मान के रखो, या फिर उनकी खुद की अपनी कुछ मजबूरी है, उनकी खुद की कुछ मजबूरी है, वो पाल रहे हैं आपको, आपको एजुकेट कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो पढ़ना तो चाहते हैं बट उनके पास पैसा नहीं है, माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ, मैं कोई भी कोर्स लॉन्च करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं अचानक कर दिया, नहीं, उसके पीछे बहुत सोच होती है, मेरी गहरी सोच होती है। मैं सोचता हूँ ये जो मैं कर रहा हूँ इससे अगले को क्या बेनिफिट होगा, कुछ होगा या सिर्फ मैं पैसा ही कमा रहा हूँ सिर्फ। मेरे 7 साल लगभग हो गए इस इंडस्ट्री में। अब ऐसा देखा जाए तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस में हमारा खुद का 15 ईयर्स, मोर देन 15 ईयर्स। मैं ज़्यादा एज का नहीं हूँ, मैं बता देता हूँ, बट बचपन से पढ़ा रहा हूँ, फ्रॉम द क्लास 8। बट आपको मैं बताता हूँ, जो 7 ईयर्स हुआ हमारे साथ जो गुजरी, खुद हो सकता है आप लोग अभी शुरुआत करो, टीचर्स भी साथ में है। अल्टीमेट आप एक बात बताओ, आपको जाना कहाँ है? आपको एक अच्छा नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, कमाना है पैसा, क्यों? घर बनाए, गाड़ी ले, फैमिली रखें, यही ना, यही तो करोगे ना। इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद क्या ऑप्शन है? बस और पैसा कमाओगे, छोटा करोगे, बड़ा घर कर दोगे, बड़ा घर होगे और बड़ा घर कर दोगे, छोटे कार है बड़ी कार कर दोगे। क्या इतना जो 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूं आपसे, तो बच्चों याद रखने की बात, एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी ऑनेस्टी, ईमानदारी। आप कितने ईमानदार हो अपने काम के लिए। और एक बात और बताना चाहूंगा इसके अंदर, अगर किसी से भी जीवन में 2 रुपए लेते हो ना, किसी जीवन में 2 रुपए लेते हो, तो एक कोशिश करो कि भाई 4 रुपए कैसे दे दो उसको। क्या ये कंसेप्ट दिमाग में रखो कि 2 रुपए किसी से आप ले रहे हो ना, ये मत सोचो कि पैकेट में रख लेना अब तो गया काम से, नहीं, सोचो कि 2 रुपए आपने लिया ना, कि पैसा रिवर्ट 4 रुपए कैसे करना। ये कंसेप्ट जिस दिन आ गया ना, यही बेस है आपका, यही बेस है आपका। ये सोच ही ना आपको औरों से अलग बनाएगी, ये सोच औरों से अलग बनाएगी। आप अलग दिखोगे, अलग बनोगे, आपकी सोच, आपकी बात करने का तरीका, शैली सबसे अलग रहेगा। आप कहीं भी पब्लिक में जाओगे, यू आर डिफरेंट सर, योर थॉट्स आर डिफरेंट। तो यही बोलूंगा कि फंडामेंटली आप ईमानदारी से काम करो, कोई भी काम करो, ये देखो कि जो काम करो उसका क्या बेनिफिट। अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो 2 रुपया 4 रुपया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो सोचो जो हमने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, ये मम्मी ने दिया, पापा ने दिया, किस तरीके से दिया होगा। ये चलो अच्छा कमा के भी दिया, वो अपनी मेहनत से, उसके पैसे को ना 2 से सोचो कि मैं 4 कैसे कर दूं, 2 से 4 कैसे कर दूं। तो ये प्रियंका जो है यहाँ पर, प्रियंका जैसे जितने स्टूडेंट्स हैं, पहले एक तो 18 साल, दूसरा कोर्स एटलीस्ट इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आ जाए और कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट हो जाए एटलीस्ट बेसिक में। मैं बोलता हूँ एटलीस्ट कहीं ना कहीं आप लोग को, आप जैसे बच्चों को कहीं ना कहीं जॉब में प्लेस जरूर करूंगा। 1 ईयर में खैर इतनी सारी कोर्स आप सीख जाते हो तो दिक्कत होती नहीं है उसके अंदर, बट बेसिक में भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास पैसे नहीं है कि भाई 3 महीने ही मेरे पास है, बट आप उसके अंदर भी कर सकते हो। आप लोग सुबह से 10 बजे कोई बच्चे आएंगे, कोई 9 बजे भी आए होंगे, टीम मेंबर्स तो 9 बजे आ गए, थैंक यू सर, ठीक है मैं लेट था बट मैं काम कर रहा था आप लोगों के लिए, आप सबके लिए, राइट।
कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ें देर से मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिलेगी नहीं, इसका मतलब ये है कि आपके लिए काम किया जा रहा है, अब वो तैयारी किया जा रहा है आपके लिए कि आपको एक बार दे दिया जाए। इसलिए पेशेंस रखना जरूरी है। लाइफ में पेशेंस नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। पेशेंस है, कंसिस्टेंसी है, ईमानदारी है, ये सब कुछ मूल मंत्र है सक्सेस के। अगर इन सारी बातों पर फॉलो करोगे तो जरूर एक दिन आप सक्सेस लाइफ में हो जाएगा आपका। क्योंकि अल्टीमेट क्या करना है, वही गाड़ी, वही घर, वही कपड़ा, है ना, वही हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको ये पता है, और यकीन मानो मैं आज बहुत प्राउड से कह रहा हूँ कि मैं अपने को रिटायर महसूस करता हूँ कभी कभी। रिटायर इन द सेंस व्हाट? रिटायर इन द सेंस सर की एज हो गई, अब तो गए हैं, संन्यास लेंगे सर, ऐसा नहीं है। अभी भी तो शादी हुई है, अभी तो लाइफ एंजॉय करनी है। बट हमारे साथ के जो लोग हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनका डायरेक्शन है, जिस तरह से उनका ओपिनियन है, हैंड्स ऑफ, थैंक यू सर। और मुझे सोचने की ना कि भाई कैसे होगा, मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस कराओगे। मनीष सर ने काफी अच्छे से परफॉर्मेंस किया, और मुझे लगता है कि दिस द बेस्ट टाइम टू अनाउंस कि जो सर काम कर रहे हैं एज ए कंप्यूटर फैकल्टी तो है ही, आप एज ए कंप्यूटर फैकल्टी जानते हो सर अभी एवरीवन। बट मुझे मतलब मेरे से ज्यादा ना आप सर को जानते हो, स्पेशली जो बच्चे मेरे से पढ़ते हो मेरे को जानते हैं। एक दो बैच लेता हूँ मुश्किल से, वो भी अपसेंट मर जाता हूँ अधिकतर। तो प्रियंका देख रही है पीछे मेरे को ना, प्रियंका अपसेंट मर जाता हूँ क्योंकि तो बहुत सारे काम होते हैं मेरे पास, इसलिए मैं क्लासेस कंडक्ट नहीं करता हूँ। बट जो टीचर्स हैं वेल एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, जैसे मैं बोलता हूँ ना, मैं चाहता हूँ अगर मैं किसी से मैं कुछ कमिट कर रहा हूँ वो पूरा हो जाए। कमिटमेंट पूरे जीवन में ना, मैंने सोचा, मेरी भी कमिटमेंट टूटी है, बहुत लोगों से मैंने भी वादा किया है, वादा ब्रेक मेरे से भी हुआ है, गलतियां मेरे से हुई है, लेकिन मैंने एक दिन ठान लिया कि मैं वही बोलूंगा ना जो कर सकूं लाइफ में, वही मैं बोलूंगा जो मैं कर सकूं, जो ना कर सकूं वो नहीं बोलूंगा, ठीक है। या जिसे मैं पूरा कर सकूं उसे मैं बोलूंगा। कोई स्टूडेंट आए, सर मुझे फरारी दिला दो, अब मैं बोल सकता हूँ हाँ जी ठीक है दिला दूंगा मैं, कोई बात नहीं, बोलते मुझे मैं बोल दिया मैंने। अब उस स्टूडेंट ने दिमाग में रख लिया मेरे को फरारी मिलेगा, लेकिन मैं तो छोटा हो गया ना, मैं तो झूठा हो गया ना। तो जीवन में क्या, जो मुंह से निकल जाए आपका ना, उसे कोशिश करके पूरा कर देना। ना कर सको तो माफी मांग लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ना कर सको तो माफी मांगना, भाई मेरे माफ कर दे, गलती हो गई मेरे से, मैंने एक्साइटेड में ज्यादा बोल दिया था, ठीक है। तो जो डायरेक्शन अभी जा रहा है इंस्टीट्यूट का, बहुत अच्छा होना चाहिए, जो एक वैल्यू होना चाहिए, जो एक माहौल होना चाहिए, बहुत अच्छा माहौल है मेरे हिसाब से अभी तक का। आप लोग के हिसाब से भी माहौल कैसा है? कैसा है? बहुत अच्छा है। चलिए और भी अच्छा होगा। कुछ बच्चे ही आए, मुझे लिमिटेड स्टूडेंट्स आए, मुझे पता है। मेरा रुख बहुत सारे स्टूडेंट देखते होंगे ना, हमेशा रूड बिहेव होता है मेरा, मोस्टली स्टूडेंट देखते हैं रूड बिहेव। बट ये मान के रखो मेरा पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ ऐसा ही रहता है। मैं बिल्कुल नारियल की तरह हूँ, सख्त, लेकिन अंदर जाओगे तो बहुत सॉफ्ट मिलूंगा आपको मैं। ये हमारे सारे टीम मेंबर्स जानते हैं मुझे। ऊपर से सख्त होना भी पड़ता है, और ये मेरे नेचर में भी है, स्वभाव में भी है, जल्दी गुस्सा हो जाना बैड थिंग है, बट ये नेचर में है। बट मैं कोशिश करता हूँ, इंटेंशन इज द एवरीथिंग, राइट। जितना बात मैंने बोला उसका की पॉइंट क्या होगा? इंटेंशन, एज ए सर सेड ऑलरेडी, ठीक है, कि इंटेंशन क्या आप सोच रहे हो ना, आपकी इंटेंशन क्या, आपकी सोच क्या है ना, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपकी सोच है कि मैं कुछ करूंगा, आपको नहीं पता आप कैसे करोगे, तो याद रखना वो चीज आज आपको मिले ना मिले, कल आपको जरूर मिलेगा, बशर्ते आप उस पर लगातार वर्क कर रहे हो, लगातार काम कर रही हो। कंसिस्टेंसी बना होना आपका जरूरी है, ठीक है। लोग सर तो बोर कर रहे हैं एकदम, है ना, सर बोर कर रहे हैं? नहीं कर रहे लोग? तो भाई मैं तो बोलता रहूंगा, लिमिटेड टाइम की, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि मनीष सर को बुलाऊं स्टेज पे सबसे पहले। मनीष सर कम अभी सर, एंड आज से एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, जो भी, क्योंकि आप लोगों के पास जो भी मैसेज जाता है कौन डिलीवर करता है आपको? मनीष सर करते हैं ना। अब मेरे स्टूडेंट्स को, जो बच्चे थे, उनको पता ही नहीं था कि एनुअल डे फंक्शन हो रहा है। पता था कि कल पता चला उनको कि एनुअल डे फंक्शन भी हो रहा है,
इसलिए वो तैयारी नहीं कर पाए। बट मनी सर के बच्चों को सबको पता था फर्स्ट बर्थडे फंक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे तैयारी चालू हो गई सारी चीज़ें, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे, है ना। तो आज से कार्यभार जो है ना, आगे का डायरेक्शन वाला पार्ट जो है वो सर को मैं सौंप रहा हूँ एज ए डायरेक्टर, राइट। दैट मीन्स पूरे आगे चलकर जो भी काम होगा उनका डायरेक्शन सर के हाथ में होगा, मनीष जी के हाथ में होगा, राइट। ये बिकम अ डायरेक्टर, ओके। तो अब आगे से सर कार्यभार आपका रहेगा, चाहे जो भी ब्रांच हो। और आज मैं कमिट कर रहा हूँ आप लोगों से, मैंने मुझे से बोला वही कर सको जो कमिट करो, या जो कमिट करो उसे पूरा करो, ठीक है। तो बाय 2025 बाय गॉड ग्रेस 100+ ब्रांच, ये एस्टिमेटेड है, बट 25 फिक्स्ड है, ये होगा ही होगा बाय 2025, ओके। आप नोट कर सकते हैं, इस पॉइंट को बोल रहा हूँ। और सर जो हमारे साथ जितनी भी टीम लोग जुड़े हुए हैं, वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनके अंदर एक इंटेंशन, प्योर इंटेंशन, ईमानदारी जैसे अभी है वो हमेशा के लिए बरकरार रहे। ऊपर वाला से यही बस प्रार्थना है कि जो टीम में लोग हैं आगे बढ़ते रहे, उनके घर खुशहालों से भरे, उनके जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनका भविष्य खूब आगे बढ़े, लोग खूब कमाए पैसा और दूसरे लोगों को मदद करें। मदद इन द सेंस कि आप पैसा अपना लुटा दो, मदद इन द सेंस कि लोगों को आप आगे बढ़ाओ लाइफ में, राइट। और जो हमारे सर भाई प्लीज, हमारे मास्टर है क्लियर, ये जैसे कि आप लोग जानते हो खोज होती है, किसकी होती है बेटा? खोज होती है ना। हीरे को क्या करना पड़ता है? खोजना पड़ता है भैया पहले, तब तो तराशोगे। हाँ, हीरा क्या करना पड़ता है? पहले खोजना पड़ता है खदान से, फिर तराशना पड़ता है। और मेरे को तराशा हुआ हीरा मिल गया, राइट। तो ही इज अ डायमंड, रियल डायमंड। और आगे चलकर जितना भी कहीं भी ब्रांचेज होंगे, सबको एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश का जो ब्रांच है, इंग्लिश का जो सेक्शन है, वो सबके पास ही रहने वाला है, परमानेंट, हमेशा के लिए, कितने भी ब्रांचेज कहीं पे रहो। तो आप लोग फॉर्चुनेट करो, क्यों करो बता देता हूँ। क्योंकि अभी क्लासेस आपको डायरेक्ट कुमार सर से मिल रहा है, मनीष सर से मिल रहा है, मे बी, बट आप लोग तो अभी तो मिलता रहेगा। सम आप लोग जब आओगे तो प्राउड होगा कि इन सर से मैं पढ़ी थी, इन सर से, राइट। इंग्लिश इन सर से हुआ था, कंप्यूटर। ये फ्यूचर में देख पा रहा हूँ। जो अपने विजन को देख पाता है ना, वही लाइफ में आगे बढ़ता है। जो अपने विजन को नहीं देख पाएगा ना, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा। अपने विजन को देखो कि भाई मैं यहाँ पर रहूंगा, आप रहोगे, यकीन मानो, विश्वास करो अपने आप पर। बिलीफ सिस्टम होता है ना, विश्वास करो अपने आप पे कि मैं बाय 25 में यहाँ रहूंगा, ये काम करूंगा, राइट। एवरीवन सो गए क्या? चुटकुला सुना क्या? नहीं, चुटकुला नहीं होता मेरे से। मैं बस अच्छा थोड़ा बहुत सीखा हूँ बोलने के लिए। भगवान के ऊपर वाले के देन है, मम्मी पापा के देन है, जो जिसके बदौलत मैं यहाँ पे हूँ और बहुत आप लोगों के लिए जो भी कुछ कर पा रहा हूँ। इसके बाद हमारी टीम में जो नेटकॉम को जो टीम है जो आगे बढ़ रहा है, बलविंदर सर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बलविंदर सर कम, ये ऐसे बलविंदर सर हैं जो, भाई देखो, जब कोई बिजनेस करते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? बहुत सारी चीज़ का मतलब मार्केटिंग, सेल्स, है ना, एडमिनिस्ट्रेशंस, ऑफिस मैनेजमेंट, है ना, टीचिंग। तो ऑलराउंडर है बलविंदर सर हमारे, और जितनी तारीफ किया जाए उतना सर का कम है। तो थैंक यू बलविंदर सर। ये मीठी आवाज़ के लिए गाने गाते हैं बलविंदर सर को, है ना। और इस चक्कर में बच्चों को डांटते भी नहीं है, दिक्कत ये है। मैं एक बार डांटूंगा तो इनका 100 बार के बराबर होगा। चलिए सर, थैंक यू। आइए संबंधी, ये हमारे कश्यप सर जी हैं, ये सेंटर हेड है छतरपुर ब्रांच के, इस ब्रांच के सेंटर हेड है। और मैं चाहूँगा कि जब इन्होंने इंटरव्यू मेरे को दिया था फर्स्ट टाइम में ना, तो मैंने ये नहीं देखा था ना कि भाई बंदे को कंप्यूटर कितना आता है, इंग्लिश कितना होता है। अभी भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन, सर को कंप्यूटर नहीं आता है, ऐसा नहीं है। देखो, कंप्यूटर इंग्लिश अपनी जगह है। इनका प्रोफाइल क्या है? इनका प्रोफाइल है लोगों से कम्युनिकेट करना, बात करना। इनके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस दिखा, इनके अंदर दिखा कि भाई ये कुछ बंदा करना तो चाहता है। क्या करना तो चाहता है। थोड़ी स्किल की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, स्किल की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। हम लोग इसको मिलकर, कश्यप जी हैं, कुमार सर हैं, मनीष सर हैं, मिलकर आगे अपलिफ्ट कर देंगे। देखो, कमियां है ना, कमियां सब में होती है भाई। कमियां मेरे अंदर बहुत थी, अभी तो बहुत कुछ सुधारना बाकी है। कमियां सबके अंदर होती है। आपको ना मौका मिलेगा, अगर आप में दम है,
अगर आप में दम है, आपको लगता है कि आई कैन डू, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ वट एवर, तो आपको ना सामने वाला जरूर एगो मौका देगा। ऊपर वाला भी मौका देता है, सामने हर इंटरव्यूअर, हर लोग चाहता है कि आपको अच्छी नौकरी दें, हर डॉक्टर चाहता है आपको अच्छी सेहत दें। आप कितना एफर्ट करते हो? आप क्या चाहते हो? क्या इंटरव्यूअर चाहता है जो इंटरव्यू लेता है कि आपको नौकरी, इसीलिए तो नौकरी वैकेंसी निकाले थे ताकि आपको इंटरव्यू दे सके, राइट? टाइम पास तो नहीं कर रहा हूं, वो आप चाहता है कि आपकी मदद करे। आप मदद कैसे करेगा? अगर आप अपने रियल टाइम में मेहनत कर लोगे ना, जो आप कर रहे हो आजकल, वो अपने आप आपकी मदद कर देगा। यही चीज है, हर लोग एक दूसरे की रियल में मदद करना चाहते हैं। नजरिए की बात है, आप देख रहे हो मेरे को छाड़ दिया, अच्छा कोई बात नहीं, देख लेंगे, बट ये नहीं, आपको देखना कि कहाँ पे मिस्टेक किया मैंने, प्रॉब्लम कहाँ थी। वो बंदा तो चाह रहा था वेलकम करने, बट मैं नहीं आ पाया, मेरे अंदर मिस्टेक है, तो चेंज करो आपके अंदर मिस्टेक हो कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर है। ठीक है, तो वंस अगेन क्लैप फॉर कश्यप जी। आज हमारे पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। कुछ जो डांस परफॉर्मेंस था आपको बच्चों का, उसमें बड़ा कंफ्यूजन से हो गया कि किसको फर्स्ट, किसको सेकेंड, किसको, ओवरऑल 4-5 परफॉर्मेंस तो ऐसे थे जो समझ में नहीं आ रहा था किसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किसको रखूं। अब चूंकि रिवाज है, बोलते रिवाज है ना, रीति रिवाज, तो रिवाज पे करना पड़ेगा, है ना। वो जो अच्छा, देखो आगे बढ़ोगे तो प्रोत्साहन तो मिलेगा आपको, हाँ ये ना कल्चर है कि अगर आप आगे बढ़ोगे तो लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको देखेंगे। तो कंफ्यूजन हुआ, कसमकस, फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डांस के अंदर हुई हम लोगों को कि कौन फर्स्ट होगा, कौन सेकंड होगा। तो कोई भी फर्स्ट सेकंड मत जाना बच्चों, आप सभी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया और यकीन मानो आगे चलकर आप लोग और भी जीवन में बहुत अच्छा करोगे। ये फर्स्ट पड़ाव था आपका और थैंक यू मनीष सर, क्योंकि ये फर्स्ट इन हिस्ट्री ऑफ करियर कंपेनियन, द फर्स्ट टाइम वी सेलिब्रेट एनुअल डे फंक्शन। तो आप लोग क्लैप कर सकते हो मनीष सर के लिए, जितना करो कम है। युद्ध जो होता है ना, युद्ध समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा। युद्ध जो होता है कौन लड़ता है? वो सेना लड़ती है ना। नाम किसका होता है? सेनापति का होता है। नाम किसका होता है? सेनापति का होता है, समझ सर? दैट्स द मेन रीजन। अब भी सेना को 2 नाम लूंगा ही लूंगा, ठीक है। तो इसके अब सर वो तारीफ करने का अधिकार आपके पास है, क्योंकि आपने ट्रेन किया है, मैं नहीं, आपने उन कुछ बच्चों को किया है। आपकी बात, मेरी बात मान के कोई नहीं आई, राइट। तो हमारे साथ कुछ वॉलंटियर्स हैं, एक बार आ जाए मंच पे आप लोग, जो वॉलंटियर्स हैं आ जाइए, जो काफी मेहनत की है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, जो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक मेहनत की है। आप जोर से इन सभी के लिए ताली बजाइए। आप लोग आ जाइए, आगे आ जाइए, आप सभी जोर से ताली बजाइए इन सभी के लिए। यस, आगे आ जाइए और आगे आ जाइए। इतने सारे वॉलंटियर्स थे, आप जो देख पा रहे हो आप सभी, ये लोग सोचो कितना मेहनत की है। एक तो पार्टिसिपेट करना, क्या करना, पार्टिसिपेट यहाँ पे किए लोगों ने, उसके बाद आप लोगों की सेवा भी की, देख रेख करना। सुबह कितने बजे आ गए थे आप लोग? 9:30। कुछ बच्चे तो 9 o'clock भी आ गए थे, 8 o'clock भी आ गए। कितने बजे आए थे? 8:30 बजे आए। बताओ हम लोग कितने बजे? 12:30 बजे। मैं कितने बजे आया? 12:30। तो अप्रिसिएशन जो मेन थिंग है, आप लोग दोबारा इन सबके लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। आप सभी को थैंक यू सो मच। मेरे तरफ से आप सबने बहुत मेहनत किया और मैं चाहूंगा कि ईश्वर आप सबको ना बहुत आगे बढ़े, क्योंकि जब हम भाग लेते हैं ना तो हम सीखते हैं। क्या बोला मैंने? जब हम भाग लेते हैं किसी चीज में तो हम सीखते हैं, और भाग नहीं लेते ना तो हम एक कदम पीछे हो जाते हैं, ठीक है। अगर नया चीज कुछ नहीं करोगे तो आगे कुछ नहीं सीखोगे, क्योंकि दिन प्रतिदिन डाटा अपडेट हो रहा है, इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है, और आप वही टिकटॉक में लगे हो, तो उसमें काम चलने वाला नहीं है। थैंक यू गाइस, ठीक है। स्पेशल थैंक्स ये आदित्य है, बहुत सेवा करता है सबकी, जानते हो आप उसको, बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा करता है, ठीक है। और उम्दा करता है, काम भी करता है, बातें भी सुनता है, 2 बात भी सुना देता हूँ इसे अब लेकिन काम फिर बहुत अच्छा करता है। थैंक यू आदित्य। चलो चलिए।